नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ में हूं ऋतिका पांडे। खबर आ रही है जहां पर जयपुर जिला ग्राम पंचायत आसलपुर जोबनेर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया है। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के संदेश को आत्मसात करते हुए ग्रामवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आसलपुर के प्रांगण में आयोजित इस योग सत्र में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। वहीं अगर बात करें तो विशेष रूप से महिलाओं ने योग को लेकर उल्लेखनीय उत्साह भी देखा गया है। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं, स्टाफ सदस्य और पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत सरपंच सरला कुमावत, झोटवाड़ा मंडल अध्यक्ष और विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश वर्मा की उपस्थिति में योग दिवस की शुरुआत हुई है। उन्होंने सभी को नियमित योग करने की शपथ दिलाई और इसके लाभों के बारे में भी जानकारी दी है। सरपंच सरला कुमावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री और झोटवाड़ा विधानसभा के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि जीवन का एक संपूर्ण विज्ञान है जो तन, मन और आत्मा को जोड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री और स्थानीय नेतृत्व ने जिस तरह से योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है वो गर्व की बात है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने भी अपने अनुभव साझा किए और कहा कि योग करने के बाद उन्हें शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव हो रहा है। अंत में सभी को संदेश दिया गया है कि हर दिन सुबह जल्दी उठकर योग करने से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। आसलपुर से जोबनेर से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज हमारे विद्यालय में संपूर्ण ग्राम पंचायत आसलपुर की ओर से योग का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लगभग 200 से 250 महिलाओं और पुरुषों ने, बालक और बालिकाओं ने भाग लिया और अच्छे से ये शपथ ली कि हम रोज योग करेंगे और योग के माध्यम से संपूर्ण भारत को मजबूत करेंगे, हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखेंगे और रोजाना ऐसा करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है। मैं यहाँ पे प्रधानाचार्य हूँ और राज्य सरकार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो हमारे कार्यक्रम होने चाहिए थे उसको हमने अच्छे से सफल और अंजाम देने का प्रयास किया गया। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं भारत देश के सभी नागरिकों को बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आज जो 11वां योग दिवस संपूर्ण भारत देश में हर्ष के साथ मनाया जा रहा है, सभी उसका बहुत ही खुश होकर के हिस्सा ले रहे हैं। सभी ने अपने मन से योगदान किया है। आज अगर हम देखें तो हालांकि योग भारत में सदियों पुराना है। एक समय था जब योग व्यवस्था को बहुत ही अच्छा माना जाता था और प्रतिदिन व्यक्ति किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति ने अपनी आशाओं को बड़ा किया, उम्मीदों को, लालसाओं को बड़ा किया, वैसे वैसे उसने भागदौड़ भरे जीवन को अपनाना शुरू किया और समय के साथ उसने योग की महत्ता को भूल गया था। आज अगर हम देखें तो पिछले 11 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने पुनः इसको एक बार प्रबल जोर दे करके पुनर्जीवित किया है भारत में और आज सभी योग के महत्व को एक बार फिर से समझने लगे हैं। आज अगर हम देखें तो योग आंध्र प्रदेश की ही अगर हम बात करें तो वहाँ लगभग एक ऐसी मुहिम चलाई गई है, योगांध्र नाम से उन्होंने एक योग पर मुहिम चलाई है जिसमें लगभग 2 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया है। तो मेरी भी उम्मीद और आशा यही है कि एक समय जल्द ही हम सभी के सामने एक ऐसा भी हो कि हम राजस्थान वासी भी कुछ ऐसा करें कि जिस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे राजस्थान का भी अच्छे से एक नाम हो सके, हम अपने प्रदेश को, अपने भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर योग के माध्यम से अच्छी पहचान दिला सकें। देखने को बहुत कुछ है। योग हमारे शरीर को, तन को, मन को, सभी को स्वस्थ रखता है और प्रकृति एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती है। योग उसमें हमारी सहायता करता है। अगर हम देखें तो वर्तमान समय में हम प्रकृति से जिस प्रकार दूर जाते जा रहे हैं, उसके बीच में एक माध्यम, एक कड़ी का काम हमारे योग करता है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम योग का दामन थामते हैं तो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल हो, उसमें हम अपना एक नया सुचारू प्रकृति के साथ जुड़ने का एक नया प्रारूप उपलब्ध करवा सकते हैं। अपने आप को स्वयं के लिए समय निकाल सकते हैं और इसके माध्यम से हम अपने अंतरात्मा को एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। आगे सभी देशवासियों को एक बार पुनः मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।